ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं। ये लघु सिद्धांत कौमुदी है, सर्व जगत प्रसिद्ध नव्य व्याकरण का ग्रंथ है। अनेक पाठक इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं, परंतु कहीं पर कोई पढ़ाने वाले उनको नहीं मिलते हैं। उनको ध्यान में रख करके हम इसको पढ़ा रहे हैं। और अभी तक हमने आपको लघु सिद्धांत कौमुदी के 667 667 सूत्र आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, जिसके अंदर अभी हमारा तिङंत प्रकरण चल रहा है। ठीक है, तिङंत प्रकरण में तिङंते रुधादिगण, ठीक है, तिङंत में रुधादिगण हमारा चल रहा है। रुधादिगण की ये हमारी क्रम संख्या, तिङंत प्रकरण की जो क्रम संख्या है वो है 112। 111 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं तिङंत प्रकरण की। इसके अलावा हमारा जो संज्ञा प्रकरण, षडलिंग प्रकरण आदि था और अव्यय प्रकरण था, उसकी हमारी अलग कक्षाएं थी। ठीक है, लगभग उसकी भी 125-26 के करीब हैं। तो कुल मिलाकर के लघु सिद्धांत कौमुदी की अभी तक हमारी 240 कक्षाएं लगभग हो गई हैं। सभी पाठकों के लिए निःशुल्क ओपन है, सभी की प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, आप वहां देख सकते हैं। यदि आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो आप हमसे इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करके प्लेलिस्ट का लिंक ले लें और लघु सिद्धांत कौमुदी को आद्योपांत विस्तार के साथ में पढ़ें। ठीक है, ये आप सभी लोगों के लिए ही मैं कोर्स तैयार कर रहा हूं संकल्प के साथ में। आधे सूत्रों से अधिक तो सूत्र हो ही गए लगभग अब। ठीक है, तो आपको पूरा पढ़ा देंगे। तो रुधादिगण हमारा चल रहा है। रुधादिगण में हमने अभी तक आपको 2 कक्षाएं पढ़ा दी रुधादिगण की है, अर्थात तिङंत प्रकरण की 112 हो गई हैं। तो ये है, ठीक है, निःशुल्क है सभी के लिए, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता, ध्यान रखेंगे। तो गत कक्षा में मैंने आपको इनके रूपों का अभ्यास कराया था। किसका? ये रुध धातु के सभी रूपों का अभ्यास करा दिया था मैंने, दोनों पदों में, परस्मैपद पद में भी और आत्मनेपद पद में भी। ठीक है, यहां तक हमारा हो गया था अरोत्स्यत। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे जो रुधादिगण की सभी धातु जितनी यहां पर दी हैं उनके रूप चलाने के लिए आपको इसके रूप पूरे पक्के कर लेने। सभी जो सूत्र मैंने आपको सिद्धियां करके बताए थे वो ध्यान रखने हैं, तभी आप आगे की धातुओं के रूप चला पाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। अब मैं हर धातु के रूपों में सभी सूत्र नहीं बताऊंगा, एक बार बता दिए, अब मैं आपको अभ्यास कराऊंगा। ठीक है, क्या क्या रूप बनते हैं वो आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, अब हमारी क्रम में आती है भिदिर
विदारणे, क्या आती है? भेदेर विदारणे। जो भिदर धातु है वो भिदार में तोड़ना, फाड़ना और चीरना अर्थ में प्रयोग होता है, ठीक है। और इसमें भी क्या है, जैसे हमने ये यहां पर बताया था कि इसमें पूरे की, यहां पर ये क्या है, इरित भाग की, इसकी इर की इत संज्ञा जैसे हमने रुधिर में की थी वार्तिक से, उसी प्रकार से यहां पर आपको इर इत संज्ञा वाच्या उस वार्तिक से इर की इत संज्ञा कर लेनी है एक साथ। क्या बचेगा? भिद। और जो ये धातु है, ये धातु भी कैसी है, ध्यान रखेंगे, अनिट धातु है। कैसी है? अनिट। अनिट इसलिए क्योंकि ये इसका जो ई है ये कैसा है? अनुदात्त है, ठीक है। और ये भी उभयपदी है, स्वरितेत है। क्या है? स्वरितेत। स्वरितेत होने से क्या हुआ, इसका उभयपदी बन गई है। ऐसा जो इसका ई था ये स्वरित है, उसकी इत संज्ञा स्वरितेत हो गया। लिट लकार में अनिट धातु को भी इट हो जाता है, प्राधिनियम से, ये बहुत बार समझा दिया आपको, ठीक। हो सकता है बहुत सारे पाठक हमारे नए जुड़े होंगे, तो आपसे यही निवेदन है कि ये कक्षा आप सीधी पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगी, पीछे से क्रम से पढ़ के आएंगे, ये व्याकरण की सीरीज है तभी समझ में आएगी, ठीक है। नहीं तो कई पाठक एकदम ऐसे कक्षा में आ जाते हैं, हम तो पीछे से पढ़ा रहे हैं 6 महीने से 1 वर्ष से, और नए जुड़ते हैं सब्सक्राइब करके, और फिर प्रवेश करते हैं, सोचते कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में ऐसे नहीं आए, ये कोई राम कथा नहीं है, श्रीमद् भागवत कथा नहीं है, ये व्याकरण का ग्रंथ है, क्रम से पढ़ने से समझ में आता है। ये कथा तो नहीं है कि भाई कथा हो रही है बैठ गए जी, कहानी सुनाई जा रही है, किससे सुनाई जा रही है तो समझ में आ जाते हैं। ये कहानी किससे तो नहीं है, तो शास्त्र की बात है, ठीक है। ठीक है, चलिएगा तो क्रम से पढ़िएगा। आइएगा, इसके रूपों का आपको मैं उच्चारण करा देता हूं, इसकी मैंने आपकी सुविधा के लिए, आइए, ये इसके रूप बनेंगे, ठीक है। बिल्कुल उसमें क्या था, वो रुध थी, रुध, वहां ध था और ऊ था, ठीक है। वहां पर रू के ऊ को जहां पर ओ हुआ है, वहीं पर इसके भिद के ई को ए होगा, ध्यान रखेंगे। क्या होगा? ए, ठीक है। और वहां पर ध को जो जो कुछ हुआ है वही यहां पर द को होगा, वही सूत्र लगेंगे सारे, ये मानिएगा, कोई नया सूत्र नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। तो आइएगा, लट लकार में ये 1 मिनट यहां था, अच्छा यहां तो दिया था ना इन्होंने, यहां पर 1 मिनट, तो लट लकार में इसके रूप इस प्रकार से बनेंगे परस्मयी पद में, भेनत्ती, ठीक है। भिन्नति बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसे ये भिद धातु है आपकी, संज्ञा होकर के ये टिप का ती आ गया, और यहाँ पर क्या है, रुदादिव्यशनम है, रुधादिव्यशनम से यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगा, ना आ जाएगा, यहाँ पर नाशनम का ना संज्ञा आदि होकर के, और ये द, और कुछ नहीं होगा, खरी चलक करके इसको ता हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये, भेनती। फिर द्विवचन आदि में जहां जहां वो कित और गित मिलेगा, वहां पर स्नम के स्नसोर लोपा से आकार का लोप होता जाएगा, सारी वही प्रक्रिया रहेगी। तो भिन्नति, भिन्नतः, भिन्दन्ति, भिन्नति, भिन्नतः,
भिन्थ, ये विराम है, ठीक है, भिन्थ, भिन्नद्मि, भिन्द्वः, भिन्द्मः, ठीक है। ये हो गया आपका लट लकार परस्मैपद पद का, ठीक है। जब क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिलेगा, सामान्य रूप से होगा तो परस्मैपद पद होगा। जब क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा तो स्वरतः कर्ता क्रिया फल है। तो आत्मनेपद में क्या बनेगा, बिल्कुल वैसे बनेगा। तो भिन्ते, भिन्दाते, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो सभी प्रत्यय जो भी आत्मनेपद के वो क्या होते हैं, सार्वधातुक कामपित से नितवत होते हैं, नितवत होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भेद ऐसा, और ये तितात्मनिपदानम तेरे श्नम का यहाँ पर ना आ जाएगा। ये गित है इसलिए श्न स्वर लोपा से इसके नकार के आकार का लोप हो जाएगा, ठीक। और फिर नष्टा पदांत जली से अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार से परसवर्ण से परसवर्ण होकर के फिर दोबारा ना हो जाएगा, ठीक है। और खरीच से यहाँ पर इसको त हो जाएगा, झरो झरी सवर्ण से एक का यहाँ पर लोप हो जाएगा, ठीक है। एक का यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो जो झरो झरी सवर्ण हमने पहले आपको लगाया था, ध्यान रखेंगे, ये जहां जहां जो झरो झरी सवर्ण लगाया था उसमें क्या हो रहा था, दो रूप बन रहे थे, विकल्प से करता झरो झरी सवर्ण। तो एक बार तो ऐसा रहेगा भिन्न ते, और एक बार भिन्न ते, दो वाला रूप ही रहेगा एक, ठीक है। क्या रहेगा ऐसा, भिन्न, दो दो का तीन ते, ऐसा नहीं, एक दो तीन नहीं, क्षमा करें, एक मिनट, ये ऐसा भिन्न ते, दो तभी रहेंगे, ठीक है। जरो जरी सवर्ण लग जाएगा तब तो ये बना, यहाँ पर दिखाया नहीं है, एक दूसरा और बनता है इसी। और फिर भिन्ते, भिन्दात, भिन्ते, भिन्ते, भिन्दाते, भिन्दते, भिन्त से भिन्दाथे, ऐसे क्या हुआ, भिन्न ध्वे और भिन्न ध्वे। यहां पर एक और बनेगा, क्या बनेगा यहाँ, ऐसा भिन्न, एक तो ये हो गया द, और एक ये और बनेगा ऐसा भिन्न ध्वे, भिन्न ध्वे, भिन्न ध्वे, भिन्न ध्वे, थोड़ा सा अंतर आता मामूली। जरो जरी सवर्ण से जब लोप हो जाएगा तो ये बनेगा, नहीं होगा तो ये बनेगा। उत्तम पुरुष एक वचन में भिन्न दे, भिन्न वहे, भिन्न महे। तो झरो जरी सवर्ण इसमें केवल दो जगह लग रहा है, एक जगह यहां लग रहा है और एक जगह यहां लग रहा है। इसी प्रकार से यहां पर ये, यहां पर भी झरो जरी सवर्ण लगेगा, तो यहां पर भी क्या है, एक और रूप बन जाएगा। ये वैसे प्रयोग कम है, इसी का प्रयोग अधिक होता है, इसलिए यही बनाया इन्होंने, ठीक है। ये भिन्नता, ठीक है। और ऐसे भिन्न था, यहां पर भी एक ता आ जाएगा, क्या है, भिन्न था, और भिन्न था, यहां पर भी एक और आ जाएगा ऐसा ही, ठीक है। ये हो गए आपके लट लकार के रूप, ठीक है। लिट लकार में, लिट लकार में इसके रूप बनेंगे हमारे, परस्मैपद पद में बनेगा विभेद, विभिदतुः, विभिदुः, विभेदिथ, विभिदथुः, विभिद, विभेद, विभिदिव, विभिदिम। अब इसमें क्या है, ये अनिट होने पर भी क्या है, क्रादि नियम से इसमें क्या हो गया, इट हो गया। आत्मनेपद में विभिदे, विभिदाते, विभिदिरे, विभिदिशे, विभिदाथे, विभिदिध्वे, विभिदे,
बी भी दी वहे, बी भी दी माहे। ठीक है, तो ये आत्मनेपद के बन गए। ठीक है, मैंने आप पूरे बता दिया आपको। अब इसके बाद में आते हैं लृट लकार। इसके मैं आपके पूरे रूपों को बता देता हूं, जिससे आपको थोड़ी सरलता हो जाएगी। ये रुधादि गण का थोड़ा रूप थोड़ा सा टेढ़ा होता है। चलिएगा, अब आते हैं लिट लकार के बाद हमारा क्रम में आता है लृट लकार। लृट में परस्मै पद में लेते हैं तो भेद यहाँ गुण हो जाएगा, अनिट धातु इट होगा नहीं, और यहाँ से आगे बीच में और द को खरीचे से त हो जाएगा। ठीक है, तो भेत्स्यति, भेत्स्यतः, भेत्स्यन्ति, भेत्स्यसि, भेत्स्यथः, भेत्स्यथ, भेत्स्यामि, भेत्स्यावः, भेत्स्यामः। आत्मनेपद में भेत्स्यते, भेत्स्येते, भेत्स्यन्ते, भेत्स्यसे, भेत्स्येथे, भेत्स्यध्वे, भेत्स्ये, भेत्स्यावहे, भेत्स्यामहे। ठीक है, लोट परस्मै पद में। ठीक है, यहां पर भी उसी प्रकार से झरोझरी सवर्ण जहां जहां लगेगा वहां दो रूप अपने आप बना लीजिएगा। ठीक है, हर जगह मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, कैसे अब इसमें लोट में परस्मै पद में करते हैं तो यहां पर क्या बनता है, भिन्नतु, भिन्नतात। ठीक है, और एक भिन्नतात, एक यहां पर डबल तकार का ही बनेगा, झरोझरी सवर्ण वाला। ये तो झरोझरी सवर्ण से लोप कर दिया है, तातंग का तात बन गया, तो एक तकार वाला भी रहेगा, भिन्न तात, भिन्न तात। ऐसे ही फिर यहां पर भिन्नताम, भिन्नताम, भिन्नदंतो। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, हु झलभ्यो हेरधी, जैसे वहां लगाया था वैसे बनेगा यहां पर भी। ठीक है, हु झलभ्यो हेरधी से क्या हो जाएगा, धी हो जाएगा। जब ही होगा ही पक्ष में धी हो जाएगा, तो भिन्न धी ये बनेगा भिन्न धी, और एक प्रकार में द और रहेगा, झरोझरी सवर्ण से यहां तो द का लोप हो गया, तो भिन्न धी और भिन्न धी। और जब तातंग पक्ष का भिन्न तात, और एक डबल तकार का रहेगा, यहां पर एक और तकार आ जाएगा, तो भिन्न तात, भिन्नतम, भिन्नतम, भिन्नत, भिन्नत। ठीक है, भिन्न दानी, भिन्न दाव, भिन्न दाम। ठीक है, ये बन गए आपके लोट लकार परस्मै पद में। अब आ जाइएगा आत्मनेपद में। आत्मनेपद में बनता है इसका, यहां पर देखे भिन्नताम, एक और बन जाएगा डबल तकार का, भिन्नताम, भिन्नदाताम, भिन्नदताम, भिन्नस्व, भिन्नदाताम, भिन्नध्वम, और भिन्न भिन्नध्वम। यहां पर एक दकार वाला और बनेगा। ठीक है, भिन्नदई, भिन्नदावहई, भिन्नदामहई। ठीक है, तो ये तो हो गया आत्मनेपद का लोट लकार। अब आ जाइएगा लंग लकार, परस्मै पद। तो अभिन्नत, अभिन्नद, अभिन्नताम, अभिन्दन। ठीक है, तो यहां पर एक और बन जाएगा अभिन्नताम, डबल तकार वाला। तो क्या बनेगा, अभिन्नत, अभिनद, ये तो प्रथम पुरुष के दो हो गए। ठीक है, वापस आने से विकल्प से शर्त हो गया उसको। और अभिन्नताम, अभिन्नताम, अभिन्दन। फिर यहां पर तीन बनेंगे इसमें, मध्यम पुरुष में जैसे वहां पर बनाया था हमने। ठीक है, दश्च से रुत होकर के, तो अभिनः, अभिन्नत, अभिन्नत, अभिन्नतम, अभिन्नतम, अभिन्नत, अभिन्नत, अभिनदम, अभिन्द्व, अभिन्ध्म। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। आत्मनेपद में इसका बनेगा अभिन्द। ठीक है,
एक मिनट, यहां पर ये दिखाया है इन्होंने, तो यहाँ पर ये वास्तव में गलत लिख गया है, ये त होना चाहिए, अभिंत बनेगा ना, अभिंद नहीं बनेगा। एक डबल तकार का बनेगा अभिंत और एक अभिंत, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर गलत मिस्टेक पे टाइप हो रहा है, अभिंदाताम, अभिंदात, अभिंथाह और अभिंथाह, एक तकार और आ जाएगा एक बार यहाँ पर, ठीक है, एक तकार का और बन जाएगा, न के बाद आएगा तकार, अभिंथाह, अभिंथाह, अभिंदाथाम, ऐसे अभिंध्वम, और एक यहाँ पर दूसरा और बन जाएगा अभिंध्वम, अभिंध्वम, अभिंदी, अभिंदवही, अभिंदमही। ये लंग लकार का हो गया जी, ठीक है, आत्मनेपद का। अब आ जाते हैं विधिलिंग। विधिलिंग परस्मैपद पद, सरल है, वैसा ही बनेगा, भिंद्यात, भिंद्याताम, भिंद्युः, भिंद्याः, भिंद्यातम, भिंद्यात, भिंद्याम, भिंद्याव, भिंद्याम, पूरा रुध के ही समान है बिल्कुल, रुंध ऐसे, रुंध्यात, रुंध्याताम, रुंध्या, रुंध्युः, ठीक है। अच्छा, आत्मनेपद में इसका बनेगा भिंदीता, भिंदीयाताम, भिंदीरन, भिंदीथाह, भिंदीयाथाम, भिंदीध्वम, भिंदीय, भिंदीवहि, भिंदीमाही। ये हो गया आत्मनेपद का। आशीर्लिंग में सरल है पूरा, नाम आएगा ही नहीं इसमें, जो कुछ आर्धातुक होता है, आर्धातुकम शेष। तो भिद्यात, भिद्यास्ताम, भिद्यासुः, भिद्याः, भिद्यास्तम, भिद्यास्त, भिद्यासम, भिद्यास्व, भिद्यास्म। ये परस्मै पद का हो गया आशीलिंग में। अब आशीलिंग में आत्मनेपद का, भित्सिष्ट, भित्सियास्ताम, भित्सिरन, भित्सिष्ठाः, भित्सियास्थाम, भित्सिध्वम, भित्सीय, भित्सीवहि, भित्सीमहि, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। अब है हमारा लुंग लकार परस्मै पद का। लुंग लकार में वैसे ही बनेंगे, इसमें भी एक अंग पक्ष का बनेगा, है जैसे रुद्र का बनाया था हमने, ये इसमें ये लगाया था सूत्र, ये मैंने आपको लगा दिया था इसमें, इरितोबा, क्या है, इरितोबा से क्या हो गया, चिली को विकल्प से अंग हो गया था, तो अंग का रूप जैसा भावना है तो वैसे ही बनेगा। तो लुंग का अंग के पक्ष में क्या बनेगा, अभेदत, अभेदताम, अभेदन, अभेदः, अभेदतम, अभेदत, अभेदम, अभेदाव, अभिदाम। जब सिच हो जाएगा, इरितोबा से अंग नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, अभैत्सी, अभैताम, अभैत्सुः, अभैत्सीः, अभैतम, अभैत, अभैत्सम, अभैत्स्व, अभैत्स्म। अब ऐसे ही ये वाला बनेगा। आत्मनेपद में क्या होता है, आत्मनेपद में तो इरितोबा लगता नहीं है, ठीक है। इरितोबा क्या करता है, वो तो परस्मै पद में लगता है इरितोबा, ठीक है। इरितोबा परस्मै पद में होता है, वहां परस्मै पद की अनुवृत्ति है, आत्मनेपद में नहीं हुआ। तो आत्मनेपद में सिच का बनेगा, तो क्या बनेगा, अभित्त, अभित्साताम, अभित्सत, अभित्थाः, अभित्साथाम, अभिध्वम, ठीक है। एक और यहाँ पर दकार का और बन जाएगा, एक अभिध्वम और अभिध्वम, ऐसा, ठीक है। अभित्सी, अभित्सुवहि, अभित्समहि,
लृंग, चाहिए होगा। अब लृंग लकार परस्मै पद में तो सरल ही है, ठीक है। अभेत्स्यत, अभेत्स्यत, अभेत्स्यताम, अभेत्स्यन्, अभेत्स्यः, अभेत्स्यतम, अभेत्स्यत, अभेत्स्यम, अभेत्स्याव, अभेत्स्याम। आत्मनेपद का अभेत्स्यत, अभेत्स्येतम, अभेत्स्यन्त, अभेत्स्यथाः, अभेत्स्येथाम, अभेत्स्यध्वम्, अभेत्स्ये, अभेत्स्यावहि, अभेत्स्यामहि। ये मैंने आपको भिद धातु का पूरा करा दिया, ठीक है। वैसे मैं अब मौके की कराता आपको, पर मैंने आपके लिए पीडीएफ बना करके सभी रूप दिखा दिए। अब आपको ये स्वयं बनाने होते हैं वास्तव में, कहीं ऑफलाइन पढ़ेंगे तो ऐसे नहीं बताएंगे गुरुजी। गुरुजी तो इसमें जो लघु सिद्धांत में लिख दिया है उसको पढ़ा करके कहेंगे अपने आप बनाओ रूप, परंतु यहाँ तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आप, इसलिए मैं बना के दे रहा हूं आपको। ऑनलाइन में आपको ये अधिक मिल रहा है, ध्यान रखेंगे। ऑफलाइन में प्राय करके क्या होता है आज के समय में, तो बस जो मूल जितना लिखा है उसको ठीक है जी आगे इसको कर लेना, गुरुजी बोल देते हैं और विद्यार्थी करते हैं हमसे नहीं हो रहा जी चलो आगे। तो आगे आगे पढ़ते जाते बढ़ते जाते हैं, परंतु सभी जो लघु सिद्धांत में धातुओं के रूप चलाना नहीं आता। तो ये तो आपको आपका काम है जो मैं कर रहा हूं, वास्तव में मैं निपटा रहा हूं आपका काम, तो आपको ये अवश्य कर लेना है। सिद्धियां जैसे हमने आपको कराई है वैसे करनी है सिद्धियां इसकी, तभी अभ्यास हो पाएगा आपका। चलिएगा ये हो गया। अब इसी प्रकार से छिद्र धातु, ध्यान रखेंगे क्या है आगे, कौन सी धातु है, छिद्र। ये छिद्र द्वैधीकरणे, ये क्या है, छिद्र द्वैधीकरणे का अर्थ है दो करना। दो करने का मतलब सीधा सीधा इसका है उसके दो फाड़ करने, फाड़ना, टुकड़े करना, सीधा इसका टुकड़ा। द्वैधीकरण दो करेंगे तो टुकड़े ही होंगे दो, ठीक है। तो इसके रूप बिल्कुल जैसे मैंने आपको भिद्र के बताए बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। क्या करना है, बस वहां पर भ की जगह वहां भ हटा करके छ जोड़ना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। मैं आपको अभ्यास करवा देता हूं, ठीक है, उच्चारण करा के उसी के साथ करा देता हूं आपको, इससे कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। आइएगा, अब मैंने आपको एक बार अभ्यास करा दिया है तो जल्दी से हो जाएगा आपका। देखिए आइएगा, अब आप यहां पर क्या करेंगे, जैसे भिन्नति है बस यहाँ बाकी जगह छी जो अच्छा जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, छिन्नति ठीक है। छिन्नति जो जो वो जरोजरी सवर्ण वाला रूप है वो अपने आप बना लीजिएगा। तो छिन्नति, छिन्नतः, वो छिन्नतः, छिन्दन्ति, छिन्नत्सि, छिन्थः, छिन्थ, छिन्नद्मि, छिन्द्वः, छिन्द्मः। आत्मनेपद में क्या बनेगा, छिन्ते, छिन्दाते, छिन्दते, छिन्से, छिन्दाथे, छिन्ध्वे, छिन्दे, छिन्द्वहे, छिन्द्महे। लिट लकार में क्या बनेगा, लिट लकार में यहां पर एक थोड़ा सा विशेष होगा उसको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। यहां पर मूल में तो इन्होंने नहीं बताया है पर मैं बता देता हूं आपको।
लिट लकार में क्या होगा, जैसे ये बनेगा ची छेद, ये यहां पर अभ्यास में हो जहां पे इच्छित है तो यहाँ चा आ जाएगा ची, अभ्यास में ची, और इसके पीछे चा और जुड़ेगा हलंत, ध्यान रखेंगे। बाकी सारा ऐसे रहेगा, अब मैं बता देता हूं। देखो ये तो क्या है, छे से तुक हो गया, और तोष्ण से स्थित हो गया है। ये यहाँ पर अभ्यास में ची आ गया, सारे अभ्यास के काम करके, फिर तुक हो गया, तुक तक चा हो गया है चित्त संधि करके। तो चिच्छेद, चिच्छिदतु, चिच्छिदुहु, चिच्छेदिथ, चिच्छिदथु, चिच्छेद, चिच्छेद, चिच्छिदेव, चिच्छिदेम। ठीक, आत्मनेपद में बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा। चिच्छिदे, यहाँ पर कैसा दी ई रहेगा ये, क्योंकि यहाँ पर गुण नहीं होगा ना, आत्मनेपद इसलिए। तो चिच्छिदे, चिच्छिदाते, चिच्छिदिरे, चिच्छिदिशे, चिच्छिदाथे, चिच्छिदिध्वे, चिच्छिदे, चिच्छिदिवहे, चिच्छिदिमहे। ठीक है, चलिएगा अब ये करना आपको है। अब यहां पर आ जाइएगा, इसका भी करा देते हैं आपको। छेत्यति, छेत्यतः, छेत्यन्ति, छेत्यसि, छेत्यथः, छेत्यथ, छेत्यामि, छेत्यावः, छेत्यामः। लिट लकार प्रश्न पद हो गया, लिट लकार आत्मनेपद। छेत्यते, छेत्येते, छेत्यन्ते, छेत्यसे, छेत्येथे, छेत्यध्वे, छेत्ये, छेत्यावहे, छेत्यामहे। जरो जरी सवरने वाला जहां जहां लगेगा उसके दो बना लीजिएगा। लोट, छिनत्तु, छिन्तात, छिन्ताम, छिन्दन्तु, छिन्धि, छिन्तात, छिन्तम, छिन्त, छिनदानि, छिनदाव, छिनदाम। आत्मनेपद। छिन्ताम, छिन्दाताम, छिन्दताम, छिन्त्व, छिन्दाथाम, छिन्ध्वम, छिनदई, छिनदावहै, छिनदामहै। लंग लकार परस्मी पद। तो यहां पर भी ऐसा हो जाए, ध्यान रखेंगे, यहां पर थोड़ा विशेष इतना तो बताना। यहां पर क्या होगा, ये इसका रूप ऐसा बनेगा, यहां ये जब लंग लकारम बनाएंगे तो ये जो आ रहा है ये ऐसा बनेगा अ, छिनत। यहां पर आपके पीछे एक चा और जुड़ जाएगा, बाकी वैसा ही रहेगा। ठीक है, यहां पर भी जुड़ेगा, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर अब क्या बनेगा, अच्छिनत, अच्छिनद, अच्छिन्ताम, अच्छिन्दन, अच्छिनः, अच्छिन्दन, और अच्छिनत, अच्छिनद, अच्छिन्तम, अच्छिन्त, अच्छिनदम, अच्छिन्द्व, अच्छिन्द्व। ठीक है, ऐसे ही आत्मनेपद में यहां पर ये सही हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छिन्त, अच्छिन्दाताम, अच्छिन्दत, अच्छिन्थाः, अच्छिन्दाथाम, अच्छिन्ध्वम, अच्छिन्दी, अच्छिन्द्वहि, अच्छिन्दमहि। ठीक है, यहां पर भी जो आ है ना अटका, उसके पीछे अच्छा जुड़ेगा हलंत। विधिलिंग। छिन्द्यात्, छिन्द्यास्, छिन्द्याताम, छिन्द्युः, छिन्द्याः, छिन्द्यातम, छिन्द्यात, छिन्द्याम, छिन्द्याव, छिन्द्याम। आत्मनेपद में छिन्दीत, छिन्दीयाताम, छिन्दीरन, छिन्दीथाः, छिन्दीयाथाम, छिन्दीध्वम, छिन्दीय, छिन्दीवहि, छिन्दीमहि। ठीक है जी, आइए आशीलिंग। यहाँ पर छिद्यात्, छिद्यास्ताम, छिद्यासुः, छिद्याः, छिद्यास्तम, छिद्यास्त,
छिद्यासम, छिद्यास्व, छिद्यास्म। आत्मनेपद में छित्सीष्ट, छित्सीयास्ताम, छित्सीरन, छित्सीष्ठाः, छित्सीयास्थाम, छित्सीध्वम, छित्सीय, छित्सीवहि, छित्सीमहि। चलिएगा, अब लुंग लकार में भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। क्या बनेगा? अंग पक्ष में क्या बनेगा? अच्छिदत, अच्छिदताम, अच्छिदन, अच्छिदः, अच्छिदतम, अच्छिदत, अच्छिदम। अच्छा क्षमा करें, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी च लगेगा, बीच वो च लगेगा, अच्छी, अच्छी ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा बनेगा अ छी, जो कहिए इसमें अट आ गया ना, अच्छिदत, ऐसा अच्छिदत, अच्छिदताम, अच्छिदन, अच्छिदाह, अच्छिदतम, अच्छिदत, अच्छिदम, अच्छिदाव, अच्छिदाम। ठीक है, जब जब स्विच होगा तो क्या होगा? अच्छित। यहां पर भी क्या हो जाएगा? ये यहां पर भी च रहेगा, तो ये बनेगा आपका अच्छित, 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 अच्छिताम, अच्छितुः, अच्छित, अच्छितम, अच्छित, अच्छितम, अच्छित्स्व, अच्छित्स्म। ठीक है, अब ऐसे आत्मनेपद में भी यहां पर भी इच्छा रहेगा, तो अच्छित्त। ठीक है, अच्छित्त, अच्छित्साताम, अच्छित्स, अच्छित्थाः, अच्छित्साथाम, अच्छिध्वम, अच्छित्सी, अच्छित्स्वहि, अच्छित्स्महि। ठीक है, ऐसे ही लिंग लकार, वो लिंग लकार में भी यहाँ पर च जुड़ेगा, तो अच्छेत्यत क्या बनेगा? अच्छेत्यत। ठीक है, तो अच्छेत्यत, अच्छेत्यताम, अच्छेत्यन, अच्छेत्यः, अच्छेत्यतम, अच्छेत्यत, अच्छेत्यम, अच्छेत्याव, अच्छेत्याम। आत्मनेपद में क्या बनेगा इसका? वैसे बनेगा अच्छेत्स्यत, अच्छेत्स्येताम, अच्छेत्स्यन्त, अच्छेत्स्यथाः, अच्छेत्स्येथाम, अच्छेत्स्येत्यध्वम, अच्छेत्स्येत, अच्छेत्स्ये, अच्छेत्स्यावहि, अच्छेत्स्यामहि। ठीक है, अब मैंने पूरा परिश्रम कर दिया आपके लिए, पूरा अभ्यास करा दिया। तो अब आपका ये हमारा हो गया भिदिर और छिदिर। ठीक है, इनका हो गया हमारा, ये हो गया। ठीक है, अब अगली कक्षा में कराऊंगा आपको मैं, ये चौथी धातु है युजुर योगी, थोड़ा इसका अलग रूप चलेगा। ठीक है, थोड़ा हल्का सा, बाकी तो वही सारे कार्य होंगे। ठीक है, तो चलिएगा, पीछे से क्रम से पढ़ के आइएगा तो आप व्याकरण पढ़ पाएंगे। चलिए, आगे की कक्षा में मिलते हैं। अपने मित्रों को भी जोड़ते रहें चैनल से, और यदि आपको संस्कृत बिल्कुल नहीं आती है, फिर आपको व्याकरण ये समझ में नहीं आएगा, ये पहले संस्कृत भाषा आपको सीखनी चाहिए, तो सीखिएगा। संस्कृत सीखने के लिए भी हम कक्षाएं चला रहे हैं, निःशुल्क है हमारा सभी के लिए। सर्वेभ्यो नमः।